रखी गई। आगे बढ़ते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। आज लोकसभा में पहले दिन दिवंगत सांसद वसंतराव बलवंतराव चव्हाण और एसके नूरुल इस्लाम को श्रद्धांजलि दी गई और दूसरी ओर राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत भी दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि के साथ ही हुई। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में भी आज कामकाज नहीं हो पाया। अब दोनों ही सदन की कार्रवाई बुधवार को होगी। आपको बता दें कि कल संविधान दिवस मनाया जाएगा, इसलिए दोनों सदनों में कामकाज नहीं होगा। कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया है। और इस बीच पीएम मोदी ने हर बार की तरह दोनों सदन में स्वस्थ व सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने विपक्ष की नीयत पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी ने संसद को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है, लेकिन उनका मकसद सफल नहीं होता और जनता उन्हें सजा भी देती है। पीएम ने कहा कि जिनको जनता ने लगातार नकारा, वे भी अपने साथियों की बातों को भी नकारते हैं और लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खड़े नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। इसी के साथ समाचार के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक